हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि रोज़ सुबह के टाइम पे आपको एक ब्लॉग दूँ, क्योंकि मैं शाम के टाइम पे ब्लॉग देता हूँ और क्या कहते हैं उसमें सिर्फ सुबह सुबह का रहता है। लेकिन मैं अब आज से ऐसा करूँगा कि मैं पूरा एक दिन का आपको ब्लॉग दिखाऊँगा कि मैंने पूरे दिन में क्या किया। अभी तक मैं फ़िलहाल आपको ऐसा दिखाता था कि मैं मॉर्निंग में उठा, मैंने ये नाश्ता करा और क्या कहते हैं जो भी करना था वो मैं दिखा देता था कि, और स्टोर पहुंचने के बाद मैं आपको नहीं दिखाता था। लेकिन मैं कल से अब मेरे जितने भी व्लॉग्स आएंगे मैं उसमें आपको ये दिखाऊंगा कि मैं पूरे दिन में मैं क्या करता हूँ। जो भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। मैं कोशिश करूँगा कि अपने कॉन्टेंट को और स्ट्रॉन्ग करूँ। अब बस आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग आपके सामने रख सकूँ। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यार ये रोज़ ना डेली व्लॉग बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है, सच में बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं सौरभ जोशी को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि यार वो जिस तरीके से हर रोज़ एक व्लॉग बनाता है और हर व्लॉग उसका क्या कहते हैं डिफरेंट होता है, अच्छा होता है। और उसका व्लॉग देख के मैं बहुत बार इंस्पायर होता हूँ कि इतने छोटी सी उम्र में उसको लड़के ने कितने अच्छे ब्लॉग्स बनाए हैं। तो मैं भी कोशिश यही करूँगा कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ, आपको एंटरटेन कर सकूँ, आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन सकूँ। तो गाइस मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइस, अभी मेरा प्लान बना है कि मैं एरिक और अपनी वाइफ के साथ अपनी बहन से मिलने जाऊँगा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मिलाऊँ। अभी बज रहा है शाम का 6:30। मैं सोच रहा हूँ एक बार अपनी बहन से भी मिलाऊँ। बहुत समय हो गया, राखी के बाद मैं उससे मिला भी नहीं हूँ। एक बार उससे एरिक, बुआ के घर चलोगे? एंजल बुआ के घर पक्का? क्या करेगा वहाँ पे? किसके साथ? अपनी बहन के साथ। कौन सी बहन के साथ? हन्नूरी बहन। दोनों के साथ खेलेगा? वो तो पर तेरी दीदियाँ हैं। तो जाऊंगा। तो दीदी बोलना फिर। हन्नूरी बहन के साथ। हन्नू दीपांशी दीदी। दीदी के साथ। तो देखिए, ये मेरा लड़का हो गया तैयार और यहाँ मैडम भी हो गई तैयार। तो चले। हेलो गाइस, मम्मी तारी पानी पूरी और मम्मी तो सबसे ज्यादा पसंद है पानी पूरी। और दादी बोल रही है और मम्मी बोली है दादी तो भी ले आओ। अब बोल रहे मैं नहीं आ रहा। हेलो गाइस, मम्मी तारी पानी पूरी। सो गाइस, पहुँच गया हूँ अपने घर। अभी पहले गया था मैं अपनी बहन के घर। बहन के घर में मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी ऐसी नॉर्मल बातें रही और मैं भूल गया बातों में वीडियो बनाना। फिर उसके बाद हम लोग बाज़ार गए थे। बाज़ार से हम लोग थोड़ा नॉनवेज लेके आए हैं। और क्या कहते हैं, अब थोड़ी देर में मैं नॉनवेज मैं ही बनाऊँगा, क्योंकि नॉनवेज ना मैं ही बनाता हूँ। जब भी आता है नॉनवेज मैं ही बनाता हूँ। तो फिर जब बनेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ। सो ये गाइस, अब मैं आ गया हूँ किचन में, मैं ही बना रहा हूँ अभी। तो ये रहा मेरा मटन। और अब थोड़ी देर के बाद क्या कहते हैं मैं बनना शुरू करता हूँ। ये हेल्प करेंगे, थोड़ी मेरी हेल्पर रहेंगी ये, और मैं बनाऊंगा। तो गाइस, मटन का मसाला बना रहा हूँ। मैंने इसमें खड़े मसाले भी डाल दिए हैं और मैंने क्या कहते हैं सब कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा मसाला बना रहा हूँ। उसके बाद जब बन जाएगा तब उसके बाद मैं। मम्मी एक बात बताओ, जब हम लोग बच्चे नहीं थे तो उस टाइम पे क्या कहते हैं हम पहाड़ में रहते थे। तो उस टाइम पे जब भी क्या कहते हैं मीट बनता था तो 1 किलो मीट आता था और हम 9-10 लोग होते थे खाने वाले। और वो 1 किलो मीट सब लोगों को मिल जाता था, सब पेट भर के खाते थे। तो और बच भी जाता था। तो मतलब अब हम क्या कहते हैं 3 पाव मीट लेके आते हैं और वो भी नहीं बचता है। ऐसा क्यों? मतलब हमारी डाइट बढ़ गई या फिर क्या कहते हैं, मतलब क्या है ये, मतलब समझ में नहीं आता। क्योंकि गाइस यार, आप लोगों को सच में यकीन नहीं होगा। मतलब हम जब छोटे थे तो क्या कहते हैं हम कितना भी कम खाते हो यार मम्मी। 2-3 बोटी देती तब भी बच्चे कम खाते थे। मुर्गे का मीट एक मुर्गा कटता था तो खाते ही नहीं थे बच्चे मीट। तो मुर्गा की बात नहीं कर रहा मैं, तो बकरे की बात कर रहा हूँ। बकरा तो मैं 1 किलो लाती थी। हाँ, तो 1 किलो बकरा हम लोग खाते थे। मैं था, पापा थे, मम्मी थी, हम 3 भाई बहन थे, फिर चाचा चाची थे, दादी थी, वो क्या कहते हैं रिमझिम थी। मतलब 9-10 लोग होते थे गाइस, और हम सब पेट भर के खाते थे और क्या कहते तब भी बच जाता था।
मतलब सबका पेट भर जाता था। और अब क्या कहते हैं, हम 3 पाव भी लेके आएंगे तो उसमें भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम 2 बार खा लेंगे, बचता ही नहीं है एक ही बार में। गाइस क्या कहते हैं, पहले के टाइम पे ना मम्मी पापा लोग मीट लेके आते थे और हम लोग वो खाते थे, मतलब बहुत ही अच्छा लगता था उस टाइम पे, मतलब बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए, हम मीट खा रहे हैं। मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं हमको मिलता नहीं था, मिलता था, हम लोग हर महीने में 2-3 बार खाते थे, लेकिन बहुत अच्छा लगता था, स्पेशल फील करते थे जब हम मीट खाते थे। और क्या कहते हैं गाइस, उस टाइम पे ना मतलब जैसे आज के टाइम पे लेज़ है, चिप्स है, कुरकुरे हैं, हमारे टाइम पे मतलब ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब नहीं थी। मतलब जैसे अगर हम खाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए कि हमने खा लिया। लेकिन आज की डेट में ना हर बच्चे को पता है कि ये लेज़ है, ये कुरकुरा है, और ये है, और ये वो है। मतलब इतनी चीज़ें हो गई हैं ना, बच्चों की इतनी चीज़ें हो गई हैं कि हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। वैसे मैं आप लोगों को ना एक सजेशन दूंगा कि क्या कहते हैं, अपने बच्चों को कोई चीज़ मत खिलाओ, बाहर की कोई चीज़ मत खिलाओ, ना लेज़ खिलाओ, ना कुरकुरा खिलाओ, ना चिप्स खिलाओ। ये सब चीज़ें ना बेकार होती हैं। इससे अच्छा तो आप लोग अपने बच्चों को घर का बना हुआ खाना खिलाओ, क्योंकि क्या कहते हैं उसमें वो हेल्दी भी होता है और उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने बचपन में ना यही सब खाया, तो हम लोग अभी भी हेल्दी हैं, हमको इससे ऐसा कोई इशू नहीं है, हमारे दांत भी ख़राब नहीं हुए हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों को कीड़े भी नहीं लगे दांतों में। हमको क्या कहते हैं, कभी कोई बचपन में हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं हुई। हम लोगों को नॉर्मल बीमारी होती थी और हम लोग ना नॉर्मली ठीक हो जाते थे। मतलब ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मतलब हम लोग जब छोटे थे, हम पहाड़ में थे, मुझे तो सच में बताऊं तो मुझे ना पहाड़ की लाइफ सबसे रियल और ओरिजिनल लाइफ लगती है। आज भी मैंने देखा है पहाड़ में ना मतलब बहुत पीस है, बहुत शांति है। हाँ, हम बचपन में मैं, मेरी छोटी बहन, हम लोग ना गुरगुस्सी खेलते थे। टेबल होता है एक, उसमें हम लोग क्या कहते हैं तसला लेके जाते थे और उसमें अप में जाते थे और डाउन में हम लोग क्या कहते हैं तसले में क्या कहते हैं रुगड़ते हुए जाते थे। बहुत ही इंजॉय करते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, मतलब इंडोर कोई भी हमारे पास गेम नहीं था, कोई भी गेम गाइस हमारे पास इंडोर नहीं था। हम लोगों के पास सारे गेम हम जो भी खेलते थे, हम चाहे फुटबॉल खेलें, चाहे बैट बॉल खेलें, चाहे खो खो खेलें, चाहे क्या कहते हैं पकड़म पकड़ाई खेले, छुपन छुपाई खेले, सारे बाहर के गेम थे। और अब मैं ना किसी भी बच्चे को मैंने देखा है कि बहुत कम बच्चे हैं जो खेलते हैं, नहीं तो सारे बच्चे क्या कहते हैं मोबाइल में लगे रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं। और मुझे ना ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है कि अब वो सारे गेम ना गायब होते चले जा रहे हैं। हो गया है लंच, डिनर हो गया है। अब मैं करूँगा एडिटिंग करूँगा और उसके बाद क्या कहते हैं मैं कल से अब हर रोज़ सुबह के टाइम पे ही अपना व्लॉग डालूँगा। तो गाइस आप लोगों से फिर से एक बार विनती करता हूँ कि आप मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको सब कुछ बता पाऊँ। देखो अभी गाइस रात के बज रहे हैं 10:10। अभी हमारा डिनर हो गया है। अब उसके बाद क्या कहते हैं अब मैं थोड़ी देर के बाद एडिटिंग करूँगा और मॉर्निंग में आपके पास मेरी वीडियो पहुँच जाएगी। ओके, गुड नाइट आप सभी को। एरिक क्या कर रहे हो? इससे क्या होगा? बॉडी बनेगी।